लास्ट वीक ऑफ अप्रैल एवरी ईयर वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। इसका इम्पोर्टेंस ये है कि वैक्सीनेशन से कोई भी बच्चा और कोई भी पर्सन वंचित ना रहे, सबको सीरियस डिजीज से वैक्सीनेशन मिले। बट अभी भी वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग बहुत से मिथ्स हैं लोगों में, तो आज हम कॉमन 5 मिथ्स जो वैक्सीनेशन रिगार्डिंग है उसके बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर नीरज कुमार, चीफ कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन, मदरहुड चैतन्य हॉस्पिटल, चंडीगढ़। तो मिथ नंबर 1, वैक्सीन्स इफेक्टिव नहीं होते। ये बिल्कुल गलत है। वैक्सीनेशन जब मार्केट में आते हैं तो वो ईयर्स ऑफ रिसर्च और एक्सपेरिमेंटेशन के बाद जब प्रूव हो जाता है कि वो इफेक्टिव हैं, तभी वो अवेलेबल होते हैं यूज़ करने के लिए। ऑफ कोर्स इसमें हमने ये समझना है कि हर बीमारी के एक से ज़्यादा कारण हो सकते हैं। अगर हम निमोनिया का एग्जाम्पल लें, अगर हम लूज मोशन की बीमारी का एग्जाम्पल लें, तो 8 से 10 टाइप के जर्म्स ये बीमारी करते हैं। लेकिन जो वैक्सीनेशन है वो सबसे कॉमन जो 1, 2 या 3 टाइप ऑफ जर्म्स हैं उनके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं। बाकी जो जर्म्स रह गए वो बीमारी अभी भी कर सकते हैं, तो इसलिए वैक्सीनेशन से बीमारी के चांसेस कम हो जाते हैं। सेकेंडली, इफेक्टिविटी के लिए ये भी ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन पूरी प्रॉपरली स्टोर हो। जैसे हमें पता है कि कोल्ड चेन मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है, और लगाने वाला जो पर्सन है वो भी एक्सपीरियंस्ड हो। तो इसलिए आप वैक्सीनेशन वहीं से लगवाएं जहां पे आपको ट्रस्ट हो और क्रेडिबिलिटी हो। सेकंड मिथ है कि वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट बहुत होते हैं, तो ये भी बिल्कुल गलत है। माइनर साइड इफ़ेक्ट्स, जैसे जहाँ पे इंजेक्शन लगा वहाँ पे पेन है, स्वेलिंग है, थोड़ा फीवर हो गया, ये तो फिर भी कॉमन है। बट कोई भी सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफ़ेक्ट बहुत ही रेयर है। इसमें भी वही इम्पॉर्टेंट है कि वैक्सीनेशन की स्टोरेज बिल्कुल ठीक हो, ये प्रॉपर हो कि वो एक्सपायर्ड ना हो, और लगाने वाला पर्सन एक्सपर्ट। मिथ नंबर 3 है कि जो ऑप्शनल वैक्सीन का कॉन्सेप्ट है वो मेरे लिए, बच्चों के लिए ज़रूरी नहीं है। ये भी गलत है। हमें ऑप्शनल का मतलब ये समझना है कि 2 तरह के शेड्यूल हैं। एक है जो प्रोफेशनल बॉडीज़ जैसे IAP है, एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस है, पॉक्सी है, ये रिकमेंड करते हैं कि ये वैक्सीनेशन का शेड्यूल है जो लगना चाहिए, ये आइडियल शेड्यूल। एक फिर गवर्नमेंट का शेड्यूल है। गवर्नमेंट को ऑफ कोर्स अपना बजट और प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटीज देख के कुछ वैक्सीन्स को लगाते हैं और कुछ वैक्सीन्स वो अभी नहीं लगाते, जिनको ऑप्शनल कहते हैं। तो ऑप्शनल का मतलब क्या हुआ कि वो वैक्सीन्स जो रिकमेंडेड हैं, लगानी चाहिए, यूज़फुल हैं, बट अभी गवर्नमेंट नहीं लगा रही, तो वो कहती है कि जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं, लगवा सकते हैं, तो वो ऑप्ट कर लें। तो इसलिए अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो ऑप्शनल वैक्सीन भी ज़रूर लगवाएं। मिथ नंबर 4 है कि अगर मेरा बच्चा बीमार है या पर्सन बीमार है तो उसको वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए उस समय। ये भी बिल्कुल गलत है। कोई सीरियस बीमारी हो, हाई फीवर है, वो पर्सन बहुत बीमार है, फिर तो चलो वैक्सीन हम पोस्टपोन कर लें। बट कई बार कॉमन खांसी जुकाम होता है, कई बार थोड़े से वॉमिटिंग, लूज मोशन होते हैं, बट बच्चा एक्टिव होता है, ज़्यादा बीमार नहीं होता, तो उसमें वैक्सीन सेफली लगाया जा सकता है। और मिथ नंबर 5 है कि अगर मेरी वैक्सीन डिले हो गई है तो अब मैं नहीं लगवा सकता, या अगर सेकेंड डोज डिले हुई है तो मुझे 0 नंबर से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये भी गलत है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि सपोज जैसे DPT वैक्सीन है, उसकी शुरू में 3 डोजेज होती हैं, तो एक लगती है, फिर महीने के बाद दूसरी, और फिर मंथ के बाद तीसरी। अब सपोज एक लग गई और सेकंड 1 मंथ निकल गया और किसी भी कारण से आप नहीं लगा पाए, 2 मंथ्स हो गए, 3 मंथ्स हो गए, बट फिर भी जब आप लगाएंगे तो वो सेकंड ही काउंट होगी। इसका मतलब जो फर्स्ट लगी थी वो काउंट होती है, वो बेकार नहीं हो जाती, वो इनवैलिड नहीं हो जाती। ऑफ कोर्स डॉक्टर्स आपके बेस्ट डिसीजन लेंगे जब आप उनके पास जाएंगे, बट ज़्यादातर वैक्सीन्स में आपको फिर से नंबर 1 से स्टार्ट नहीं करना होता। सो आई होप आज के वीडियो में आपको कुछ कॉमन मिथ्स और कंसर्न्स जो हैं वैक्सीनेशन के, वो क्लियर हुए होंगे।
एंड अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल हुआ तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।